Now, work measurement. वर्क मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज टाइम स्टडी, दैट इज टाइम स्टडी। इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करते हैं, किसका यूज करके, एक क्वालिफाइड एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय का यूज करके। इट्स ट्राइज टू एस्टैब्लिश हाउ लॉन्ग जॉब शुड टेक वंस द मेथड इज डिसाइडेड। एक बार मेथड डिसाइड हो गया कि ये मेथड से ही हमें प्रोडक्शन करना है, तो इस मेथड की हेल्प से कितना टाइम लगेगा किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में। वर्क मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन टेक्निक डिजाइन टू एस्टैब्लिश द वर्क content of a specified task by determining the time required for carrying out the task, that is किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, किसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड एम्प्लॉय की हेल्प से या क्वालिफाइड वर्कर की हेल्प से। ये फाइंड आउट करने की टेक्निक को भी हम लोग वर्क मेजरमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट क्या है, कंपेयरिंग अल्टरनेटिव प्रोसीजर, जो भी हमारे अल्टरनेटिव प्रोसीजर हैं, जो अवेलेबल मेथड वगैरह हैं या प्रोसीजर हैं, उनसे कंपैरिजन करके बेस्ट से बेस्ट प्रोसीजर का यूटिलाइजेशन करते हैं। एसेसिंग द करेक्ट इनिशियल मैन पावर रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और करेक्ट इनिशियल मैन पावर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमने फर्जी का एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई को मतलब कि जॉब पे रख लिया है। दैट इज़ जो इतनी रिक्वायरमेंट है उतने ही जॉब एम्प्लॉयज़ को रखना है। आइडेंटिफाइंग सब स्टैंडर्ड वर्कर और टारगेट बिलो स्टैंडर्ड वर्कर, दैट इज़ ये भी आइडेंटिफाई करना वर्क मेजरमेंट की हेल्प से कि जो टारगेट बिलो, जिनको टारगेट दिया गया, क्या वो टारगेट पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। दैट इज़ दोनों तरह के वर्कर्स को फाइंड आउट करना, जो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या जो टारगेट अचीव विद इन टाइम नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू वर्कर्स, जो भी नए एम्प्लॉई आ रहे हैं, जो भी नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना जिससे कि वो काम को सीख सकें। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, जो भी हमारा टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव किसका वर्क मेजरमेंट का, कि जिससे कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, किसकी हेल्प से, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक की हेल्प से, दैट इज़ वेस्टेज को कम से कम करके। टेक्निक्स ऑफ वर्क मेजरमेंट क्या है, द पर्पज फॉर द पर्पज ऑफ वर्क मेजरमेंट, वर्क कैन बी रिगार्डेड एज रिपीटिटिव वर्क, नॉन रिपीटिटिव वर्क। तो रिपीटिटिव वर्क मतलब कि ऐसा वर्क जो बार बार रिपीट होगा, मतलब कि एक ही टाइप का वर्क। द टाइप ऑफ वर्क इन विच द मेन ऑपरेशन और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज रिपीट कॉन्टीन्यूसली ड्यूरिंग द टाइम स्पेंट एट द स्पेसिफिक जॉब, दैट इज ऐसा वर्क जो कॉन्टीन्यूसली रिपीटिंग, वही सेम प्रोसीजर बार बार अप्लाई करेगा, दैट इज़ वो हमारा क्या होता है, रिपीटिटिव वर्क। दीज अप्लाई टू वर्क साइकिल ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन का अप्लाई करते हैं। नॉन रिपीटिटिव वर्क, दैट इज़ एक ऐसा वर्क जो रिपीट ना हो। इट इंक्लूड सम टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन बार बार तो होना नहीं है, मेंटेनेंस भी बार बार नहीं होना है, तो दैट इज़ ये हमारे नॉन रिपीटिटिव वर्क में आते हैं। जो वर्क जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद रिपीट हो, ऐसा नहीं कि तुरंत रिपीट हो रहे हैं, दैट इज़ वो आते हैं किसमें, नॉन रिपीटिव वर्क में। तो ये थी कुछ वेरियस टेक्निक्स और हैं वर्क मेजरमेंट की, दैट इज टाइम स्टडी, सिंथेटिक स्टेजी, वर्क सैम्पलिंग टेक्निक, प्री डिटरमाइंड मोशन एंड टाइम स्टडी प्रोसीजर, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग ऑफ टेक्निक्स। तो ये कुछ और हैं, लेकिन हमें दो रिपीटिटिव और नॉन रिपीटिव के बारे में ही पढ़ना था। थैंक यू।